प्रकाश के अपवर्तन को प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या लिया है, 2 गिलास लिए हैं, एक में पानी भरा हुआ है, एक खाली है। ठीक, अब एक बच्चा आओ, क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत, और तुम्हारा बेटा कजय बाबू। ठीक, देखो एक सिक्का है और ये खाली है, खाली है ना। अब मैंने इसमें खाली में एक सिक्का डाल दिया, सिक्का डल गया। अब देखो अभी ये सिक्का दिखाई पड़ा नहीं बाबू? अब देखो दूर होते आओ, पीछे होते जाओ। अब देखो पीछे होते आओ तो एक समय आएगा कि तुम्हें सिक्का दिखाई देना बंद हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा सिक्का? दिखाई पड़ रहा सिक्का? नहीं दिखाई पड़ रहा ना? नो सर। अब क्या किया मैंने, इसमें देखो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, तुम इसमें पानी डालो, इसमें पानी डालो। अब तुम भी देखते रहना, अभी सिक्का नहीं दिखाई पड़ रहा? नो सर। हाँ, देखो जैसे पानी डल गया, अब देखो अब सिक्का दिखाई पड़ने लग गया। यस सर। क्या दिखाई पड़ रहा है पहले से? एक तो सिक्का दिख रहा होगा और ये पहले से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ऊपर दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। पहले जब खाली था तो सिक्का डाला तो धीमे धीमे दूर होते गए तो सिक्का दिखना बंद हो गया, लेकिन उसी जगह से जब पानी डाल दिया तो वहां से सिक्का दोबारा दिखने लग गया था। वो पीछे देखो अब दिखाई पड़ रहा है, नहीं से दिखाई पड़ रहा ना? एक तो सिक्का दिख रहा है और नीचे से वो ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? ठीक है, मैंने ये खाली है और खाली गिलास में मैंने पेंसिल डाली। खाली गिलास में जब मैंने पेंसिल डाली तो देखो यहाँ से पेंसिल कैसी दिख रही है, जितनी लंबाई उतनी दिखाई पड़ रही है यस सर। और उतनी बड़ी है। ठीक है, लेकिन जब इसमें मैंने पानी डाल दिया, चकली भी अब देखो ये ऊपर से देखो थोड़ी सी तिरछी दिखाई पड़ रही है कि नहीं? यस सर। और छोटी दिखाई पड़ रही है, छोटी दिखाई पड़ रही है कि नहीं? ऐसा लग रहा है नीचे से ऊपर उठ गई है। यस सर। ठीक है ना? अब इसका कारण क्या है? कारण ये है, जब गिलास खाली था तो प्रकाश की किरणें तिरछी प्रवेश कर रही थी, तो जितने इसका आपतन कोण था उतने ही परावर्तन कोण से वापस चली गई। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम से किरण आएगी और परावर्तित हो रही है, तो जब इसमें पानी मिला था, पानी में जब ये सिक्का डाल दिया तब किरण क्या हुआ, पानी की वजह से थोड़ा सा साइड से क्या हुआ, मुड़ गई, और मुड़ के साइड से उसका जो मार्ग था वो क्या हुआ, बदल गया। और जब मार्ग इसका बदलेगा तो वो हमें कैसी दिखाई पड़ेगी, वो हमें तिरछी दिखाई पड़ेगी। और यही कारण था कि जब सिक्का हमने खाली इसमें डाला तो जो तिरछी किरण आ रही थी वो एक सरल रेखा में टकराकर वापस चली गई। लेकिन जब हमने पानी भरे हुए में सिक्का डाल दिया तो क्या हुआ, पानी की वजह से इसका तल साइड से क्या हुआ, किनारे मुड़ गए, और जो किरण इससे टकरा के गई वो क्या हुआ, उस सरल रेखा से उसने मार्ग को बदल दिया। मार्ग बदलने की वजह से वो हमें कैसी दिखाई पड़ने लगी, वो ऊंची दिखाई पड़ने लगी। सिक्का हमें ऊपर को तरफ दिखने लग गया और उसकी दिशा बदलने से वो हमें सिक्का दोबारा से दिखाई पड़ने लग गया। समझ में आया? देखो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की ओर मुड़ जाती है, और इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले हम पास में थी, लेकिन जैसे ही पानी डाल दिया तो अब किरण कहाँ से मुड़ी, उसके साइड से मुड़ी, तिरछा मुड़ने के वापस गई है। तो जब हमें देखेंगे तो हमें वो तिरछी गई, और तिरछी आने की वजह से हमारी आंखों में किरण प्रवेश करेगी तो हमें सिक्का फिर से दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है।